हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या मैसेजेस आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से हम ये एनर्जी रीडिंग कर रहे हैं, तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मैसेजेस। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, क्या कुछ चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है? बॉटम से एक्सप्रेस योर लव है। एक शफल और करूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है रोमांटिक फीलिंग्स। चाय दिख गई यार, जाड़े में कितना भी चाय पी लो और मेरे से चाय नहीं छूटने वाली। मैंने बहुत कोशिश की, हाँ चाय अलग अलग वैरायटीज़ की ज़रूर पियो, बट चाय छूट नहीं रही मेरे से कि कोई कह दे कि चाय छोड़ दो, नहीं हो। बहुत कोशिश किया मैंने, बट इट्स नॉट पॉसिबल। सो गाइस, सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन की, इनको ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके मन में बहुत सवाल हैं और इतने सवाल आपके मन में आए हैं, ये इनको पता है ऑलरेडी। आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं आपके पर्सन। हो सकता है कि आपने वाया कोई सवाल भेजा हो, या इनको ऐसा लग रहा हो कि बहुत टाइम हो गया सेपरेशन को, बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो आपके मन में कई सवाल होंगे। अब उतने सारे सवालों के जवाब देना इनकी जिम्मेदारी है, तो ये जवाब देने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। इनको पता है कि इनसे अगर कोई गलती हुई है या इनके बारे में कोई सीक्रेट आप तक पहुंच गया है किसी और के माध्यम से, या इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में गुस्सा है, अग्रेशन है, आपके कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब इनको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन रेडी हैं, ये अच्छी बात है। ये वापस आने के लिए भी तैयार है और ये आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी तैयार है। तो बहुत सारे लोगों को अपने पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते। पहले तो ये देखिए, आपसे बहुत रोमांटिकली बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछो ही नहीं। आप इस डर से ना पूछो कि कहीं आप पूछो और ये फिर से ना भाग जाए या फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इतने टाइम के बाद यूनियन हुआ है तो इसको सस्टेन करना है, इसको मेंटेन करना है, बैलेंस बनाना है, ना कि झगड़ा कर लेना है। तो आप डर के मारे कोई सवाल ना पूछो कि अरे इतना अच्छा मूड है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सवाल पूछने से चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो ये बड़े शाणे हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो ये इस इंटेंशन से आपकी तरफ आएंगे कि ये बहुत रोमांटिक बात करना, बहुत ही ज़्यादा आपको आपकी वीक पॉइंट पे ट्रिगर करना। अब आपकी वीक पॉइंट है कि ये आपसे अच्छे से बात कर लें, रिस्पेक्टफुली बात कर लें, तो आप पिघल जाते हो, आपके पुराने जितने भी सवाल हैं सब गायब हो जाते हैं। तो ये उसी चीज़ पर वार करेंगे और ये वैसे ही एक्ट करेंगे, आपको ये जताना कि अरे ये तो आपके बिना रह ही नहीं पा रही थी या रह ही नहीं पा रहे थे, या ये आपसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस तरह की बातें बोल देंगे, कुछ ऐसे कोट्स, शायरी या इमेजेस शेयर कर देंगे जिसके बाद आप सवाल जो हैं वो पूछने में भी हिचकिचाओगे। और उसके बाद भी अगर आप स्मार्ट निकले और आपने सवाल पूछ दिया कि ये सब छोड़ो, पहले मेरे इन सवालों के जवाब दो, तो ये जवाब दे देंगे। ये टाल मटोल नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रिपेयर करके आ रहे हैं। इनको पूरा भरोसा है कि आप पूछ सकते हो, आप बख्शोगे नहीं। इसके अलावा ये अपना दिल खोल कर आपसे बात करना चाहते हैं। ये मतलब कुछ छुपाना, हाइड करना, झूठ बोलना, आपको ब्लेम करना या आपको धोखे में रखना, इस तरह की वाइब्स नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये सच में दिल से
माफ़ी मांग सकते हैं, दिल से ये आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर इनको लगती हैं कि इनकी गलती थी तो थी, उसको एक्सेप्ट करने से ये पीछे नहीं हटेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आपको लेकर कहीं दूर जा सकते हैं, आपको लेकर कोई अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपको लेकर डेट पे जाना, कहीं घूमने जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, एक कप चाय ही साथ में पी लें और साथ में बैठकर कुछ बातें कर लें। कोई भी चीज़, ये हो सकता है आपसे ये भी कह दें कि यार फ़ोन पे ये सारी बातें ना करो, मिल के करते हैं, ठीक है, ताकि मिल के आपको कंट्रोल भी कर सके, आपके गुस्से को भी कंट्रोल कर सके, मैनिपुलेट कर सके आपको। तो ये दिल खोल कर आपसे बातें करना चाहते हैं, बट मिल के बात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक छोटा सा आप टाइम दो इनको, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आप दे सकते हो, और ये आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट कर दे। प्लस ये फिज़िकली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। ओवर एंड ऑल ये फिज़िकल अट्रैक्शन भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। बहुत सारे डिवाइन यूनियंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। एल्बाट्रॉस की एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा पक्षी जो एक दूसरे से इतना प्यार करते, इतने लॉयल हैं, इतने डेडिकेटेड हैं कि अगर एक पक्षी मर भी जाता है ना, तो दूसरा पक्षी शादी नहीं करता, वो किसी और से अटैच नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी अकेले बिता सकता है। ये बहुत ख़ास बात है इस बर्ड में, कपल में। तो ये जो एनर्जी है, ये यहाँ पर एक डिवाइन लव को, एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत सारे ऐसे कपल्स जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के बिना वो और किसी के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में सोच ही नहीं सकते कि यार मेरा पार्टनर नहीं आ रहा तो हम किसी और से प्यार कर लें, किसी और से शादी कर लें, ये सोच ही नहीं सकते। ऐसे कपल्स बहुत जल्दी यूनियन में आने वाले हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि मैंने आपको कहा। और इसके पहले जो बॉटम ऑफ द डेक था, एक्सप्रेस योर लव, तो अगर आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को बहुत खुलकर, और अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वाइस वर्सा। लेट्स चेक सम ओरेकल कार्ड्स, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहला मैसेज है, आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम से। मे बी ये कैलकुलेशंस में वीक हो, इनको ऐसा लगता हो कि यार मैं ज़िंदगी की कैलकुलेशन, बाकी कैलकुलेशन में तो मैं परफेक्ट हूँ, बट ज़िंदगी की कैलकुलेशन में मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। तो इन्होंने खुद को ही फिगर आउट नहीं कर पाए, अपने इमोशंस को फिगर आउट नहीं कर पाए, अपनी ट्रू फीलिंग्स को जो आपको लेकर है उसको फिगर आउट नहीं कर पाए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने अपने बारे में फ़िगर आउट करी हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन का, आई कांट लेट गो ऑफ यू। आपसे दूर जाना इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी, इन्होंने कोशिश बहुत की, बट ये ना आपको लेट गो कर पाए, ना इस रिलेशनशिप से लेट गो हो पाए। ये सिचुएशन से आपको आगाह कर सकते हैं कि नहीं, मैं गया तो था बट मैं जा नहीं पाया। मे बी आप दोनों में झगड़ा हुआ हो, बात हुई हो कि मूव ऑन कर लेंगे, वापस नहीं आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये भूल नहीं पाया आपको एक मिनट भी, ये आपके बारे में सोचते ही रह गए, और एक ऐसा सेकंड नहीं गुजरा जब इन्होंने आपको मिस ना किया हो। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट ही वॉज और शी वॉज थिंकिंग अबाउट यू। जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल और फीमेल। जैसा मैंने कहा था, एक कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था, एक्सप्रेस योर लव। तो यहाँ पर जो मैसेज है, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, इसी वजह से ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम हुई है। रिलेशनशिप में एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर कोई एक है जो एक्सप्रेसिव नहीं रहा है, चीज़ों को क्लियर आउट नहीं कर पाया है, रिश्तों में एक्सप्रेशन ऑफ लव मिसिंग था, जिस कारण से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन, यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी की एनर्जी है, और यहाँ पर भी बहुत वाइल्ड एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है। तो द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। तो ये कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप दोनों के बीच में, इफ़ यू स्पेंड गुड टाइम विद योर पर्सन, वो जो मोमेंट है उसको आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस बारे में भी आपसे बातचीत हो सकती है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को जो आपके लिए थी उसको होल्ड बैक क्यों किया,
क्यों उसको उन्होंने कंट्रोल किया, आपको एक्सप्रेस क्यों नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण था। मे बी इनको लगता हो कि यू डिज़र्व बेटर, मे बी आपको इनको ऐसा लगता है कि आपके लिए इनसे बेटर पर्सन आप डिज़र्व करते हो, ये मे बी आपके लिए एक ट्रू पार्टनर ना हो। बट धीरे धीरे इनको आपसे दूर होने के बाद ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि यही आपके लिए एक सच्चा पर्सन है, यही हैं जो आपके लिए डिज़र्विंग है, आपको ये किसी और का होते हुए नहीं देख सकते। सो आई एम द मैन वाली वाइब्स यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह के रोमांटिक मैसेजेस बहुत जल्द आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। क्योंकि दोनों ही डेक में कोई नंबर्स नहीं है तो मैं यहाँ पर लूँगी कुछ नंबर्स, देखते हैं कि कितने जल्दी ये मैसेजेस आपको आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। वी हैव नंबर 4, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैक्सिमम 4 डेज़, मिनिमम 22 आवर्स, 4 आवर्स, 13 आवर्स, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे लोगों को ये मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। क्या वार्निंग के लिए भी कोई टाइम है? मतलब 11, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद 11 आवर्स और आप कह सकते हैं 11 मिनट्स, ये जो एनर्जी है कुछ लोगों के लिए 11 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है एक नई शुरुआत को। तो 11 आवर जब भी ये रीडिंग आप देखोगे उसके बाद 11th आवर आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग वाला हो सकता है। उसके आसपास किसी तरह का ट्रिगर मिलना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सुबह के 11 बजे ये रीडिंग देख रहे हैं तो रात के 10 बजे करीब आपके लिए एक वार्निंग टाइम हो सकता है। ये मैंने आज पहली बार लिया है और ये क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ये इंट्यूशन आ रही है कि कुछ लोगों के लिए एग्जैक्टली वही टाइम वार्निंग टाइम हो सकता है। सो आप लोग उस टाइम पे ज़्यादा सतर्क रहिए। जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बाद 11th आवर और 11th मिनट। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस में अपॉलजी नज़र आ रही है, एक्सप्रेशन ऑफ लव नज़र आ रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं, पास्ट की गलतियों पर रियलाइजेशन नज़र आ रहा है, आपके सवालों के जवाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।